गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज क्या है 2.5। 2.5 में हम लोगों ने लगभग सारा क्वेश्चन कर लिया था। आज हमको 14 बताना है। 14 बताना है। क्या बताना है? 14 नंबर हमको बताना है। 14 में लिखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। एक्चुअली क्यूब को कैलकुलेट मत करो और इसका वैल्यू फाइंड करो। इसमें पहला इसमें लिखा है -12 का क्यूब, ठीक है, और +7 का क्यूब, ठीक है, +5 का क्यूब, +5। एक्चुअली क्यूब करना होगा तो इसका क्यूब कर लेंगे, हम इसका क्यूब कर लेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे नहीं करना, इसको आइडेंटिटी से करना है। बहुत आसान है। देखो, अगर तुम x के जगह पे -12 लो, y के जगह पे 7 लो और z के जगह पे 5 लो, तो थोड़ा सा x + y + z निकालो। तो x + y + जब तुम z निकालोगे तो -12 + 7 + 5 आएगा, या -12 + 12 आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर x + y + z = 0। और जब x + y + z = 0 होता है, तो जब x + y + z = 0 होता है तो क्या होता है, याद है? देयरफॉर x + y + z 0 है, तो इसका मतलब x³ + y³ + z³ = 3xyz। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। 11 नहीं, 13 देखना क्वेश्चन नंबर की। अगर x + y + z 0 है तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर है? 3xyz के बराबर है। तो यहाँ पे x + y + z 0 हो गया। x के जगह पे -12 ले लिए, y की जगह पे 7 है, z की जगह पे 5 है, तो x + y + z 0 हो गया। तो 0 हो गया तो x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालोगे, -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3, और x के जगह पे -12 है ना, इसका क्यूब निकालना है। तो x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है, z की जगह पे ये है, ऊपर हमने देख लिया है। तो 3x की जगह पे -12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बस ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस तो आएगा ही, और ये आप मल्टीप्लाई कर लें। ये इसका इसमें कर लो, या फिर पहले इसका इसमें करो। ये 15 × 12 बन जाए, ऐसे कर लो। ये मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लोगे मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा। हो गया। अब इसी का दूसरा भी आप लोग सेम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है? मैं ऐसे मल्टीप्लाई किया है, 5 × 3 = 15 और ये 12 × 7 = 84। फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आंसर कर ला लेंगे। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन छोड़ा था, अगर आपको याद होगा तो 12 नंबर। ये 12 नंबर आप लोग कीजिएगा, किए हैं कि नहीं किए हैं आपने ये बताया नहीं, हालांकि आपको बताना चाहिए। उसके अलावा मैं अब क्वेश्चन नंबर 15 करूँगा। क्या करूँगा? क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, सबसे पहले तो समझना है इस सवाल को। क्वेश्चन में लिखा है कि गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। पॉसिबल एक्सप्रेशन, जो पॉसिबल हो, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल है, कुछ रेक्टेंगल हैं जिनका एरिया दिया है। रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमको बताना है। पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमको बताना है। जैसे पहला हमारा जो एरिया है वो ये है 25a² - 35a + 12। अच्छा, मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है
और उस रेक्टेंगल का एरिया 20 है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 20 है। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी ना होता है, बोलो L इंटू बी ना होता है, तो कहेंगे कि 4 इंटू 5 है ना, 4 5 या 20 हो जाएगा। तो ऐसे भी रेक्टेंगल हो सकता है कि जिसका लेंथ 5 हो जाए और ब्रेथ क्या हो जाए? 4 हो जाए। तो उसी तरह से ये हमारा एरिया है, तो इसको फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा ना ब्रैकेट में, तो 2 आएगा ब्रैकेट में, तो एक लेंथ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। सवाल बस यही है, एरिया दिया है, एरिया का फैक्टर करोगे तो एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ होगा, और फिर दोनों में एल और ब्रेथ में, लेंथ और ब्रेथ में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वाला आ जाएगा। आ ही जाता है, जो आप फैक्टर करते हैं तो फिर उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है। तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करना आप लोग जानते हैं, फैक्टर आप इसको करेंगे, आएगा करने। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप इसका इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं दिखाता हूँ, 25 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 25 टू जा 50 और ये 5 बन जाएगा ना, 25 टू जा 50, 25 बन जा 5 और 25 300 होगा, सॉरी। अब 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 है और ऐड करने पे 35 है। तो ये नंबर सोचना कठिन है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब 2 नंबर सोचना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड करने पे 35 है। तो अगर सोचने में दिक्कत हो रहा है तो एक तरीका है कि इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150, फिर 2 से करेंगे तो ये 75, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर ये हम 5 से करेंगे तो 5 5 या 25, ठीक है। अब देखो, आपको 2 नंबर ढूंढना है इसी में, 2 2 जा 4 4 4 16 20 10 35 5 5 25 2 नंबर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मिनट, इसे करेंगे 150, 75, फिर ये यहाँ 3 से होगा, अब देखो यहाँ 3 होगा, गलत लिख दिए थे हम। 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे तब 25 होगा, फिर 5 से करेंगे 5 होगा। अब आपको आसानी से मिल भी जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, तो एक होगा 20 और एक होगा 15। ये 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 होगा, हमने 2 लिख दिया था इसीलिए दिक्कत हो रहा था। अगर 2 बड़ा बड़ा नंबर है तो उसको चेक करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 3 5 जा 15, तो वो 2 नंबर 20 और 15 है। तो अब यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 300, देख लेना, और ऐड करोगे दोनों को तो 35 आ जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस 35 की जगह पे 20 प्लस 15a प्लस 12 होगा ना। अब ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस 20a मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15a प्लस 12। अब यहाँ से क्या कॉमन है? तो 5 भी कॉमन है, 5 से दोनों कट जाएगा और a भी कॉमन है, तो 5a कॉमन करोगे तो ये 5a बचेगा, माइनस 4 बचेगा, और यहाँ प्लस 3 कॉमन करोगे
देखो यहाँ माइनस होगा, यहाँ से -3 कॉमन करोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 5a - 4 बचेगा ना। कैसे, अरे -3 कॉमन करोगे तो 3 5 × 15a और 3 4 × 12। अब यहाँ से 5a - 4 कॉमन कर लोगे और ये क्या हो जाएगा 5a - 3, 5a - 4 और 5a - 3। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसमें से, एक ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा 5a - 4 एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 5a - 3। ठीक है, 5a - 4 और 5a - 3 ये आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद दूसरा वाला है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा है 35y² + 13y - 12, इसको आप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सोचना है, थोड़ा सा आसानी से आप सोच लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये हमारा एरिया है, फैक्टर कर देंगे, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा बस, क्योंकि एरिया निकालने के लिए L × B होता है हमारा। अब इसके बाद अगला हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट इज पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का डायमेंशन बताना है, तो क्यूबॉइड में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो वॉल्यूम निकलता है क्यूबॉइड का L × B × H, मतलब 3 फैक्टर होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। वॉल्यूम दिया है, देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम देगा, मैं कहूँ कि वॉल्यूम देगा तभी ना L B और H निकलेगा। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है आपका 3x² - 12x। अब आप कहेंगे कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा, इसका पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको बताना है। तो इसको तो फैक्टर करना बहुत आसान है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और x कॉमन है ना। तो 3x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। तो देखो इसको आप चाहो तो 3 × x × x - 4 वही है। तो आपका लेंथ क्या हो गया 3 है ना, L B क्या हो गया आपका x और H क्या होगा x - 4। ठीक है, ये आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगा, बहुत आसान है। L हो जाएगा 3, अरे L B H तीनों होगा, तो लेंथ हो जाएगा 3, ब्रेथ हो जाएगा x, ये 3x और x - 4। तो L × B × H ही ना वॉल्यूम होता है, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा भी देख लो, इसका सेकंड है आपका। सेकंड में आपका जो वॉल्यूम दिया है वो वॉल्यूम है 12k y² + 8k y, 12k y² + 8k y - 20k, यही ना है 12k y² - 8k y - 20k। अब यहाँ से आप सब में क्या कॉमन है बताओ, सब में कुछ कॉमन है, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 4k कॉमन है ना। 4k क्या हो गया कॉमन हो गया। तो 4k जब कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 3y² बचेगा ना, प्लस आपका ये हो जाएगा 2y और ये क्या हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -4 होगा। आप यहाँ से 4 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 4 जब कॉमन कर लोगे, के भी सब में है, तो 4k कॉमन कर लोगे तो 4 3 जा 12, k कॉमन कर लिए हो y² बचेगा, प्लस 4 कॉमन किए हो तो 4 2 जा 8, k भी कॉमन कर लिए हो y, और ये माइनस है तो माइनस, 4k कॉमन किए हो तो इसमें 4 यहाँ 5 होगा, देखो यही गलती हो जाता है, 4 5 जा 20 ये होगा। तो आपका ये हमारा
अब देखो इसके बाद इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ये तो फैक्टराइज करने की जब कोशिश करेंगे तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा। अब दो ऐसा नंबर सोचो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। दो ऐसा नंबर सोचो 5 3 जा 15 जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है। तो 5 और 3 है, 5 और 3 है, 5 3 जा 15 और 5 में से 3 गया 2। अब इसको आप फैक्टराइज कर लोगे। अब तुमको हम एक बात बता देते हैं, देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि फैक्टराइज करोगे तो 2 आ जाएगा, आएगा 2 ब्रैकेट में ना, आप लोग करोगे हम करेंगे नहीं। तो 4 के और मान लो 2 ब्रैकेट में आएगा तो आप इसको लेंथ ले सकते हो, इसको ब्रेथ ले सकते हो, इसको हाइट ले सकते हो, है कि नहीं? ले सकते हो ना। और अगर तुम यहीं पे चाहो तो 4 को लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, इसको हाइट ले लो। लेकिन क्योंकि हमको ये इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन हमको इसमें सीखना है। तो फैक्टराइजेशन सीखना है तो फैक्टराइजेशन हमको सीखने के लिए इसको फैक्टर करना चाहिए। तो फैक्टर जब कर लोगे तो LBH तभी तो वॉल्यूम बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि 4K को L ले लेना, इसको B ले लेना, इसको H लेना। अच्छा एक और बताएं, किसी को L ले सकते हो, किसी को B ले सकते हो, किसी को H ले सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम कल से चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अच्छा एक जो क्वेश्चन आपका छूट रहा है, आप तो करते नहीं हैं, अगर उसको भी हम बता ही देते तो कैसा रहता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने आप छोड़ा था वेरीफाई, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, थोड़ा ही सा समझाऊंगा। जैसे 12 हमारा क्वेश्चन है कि हमको ये दिखाना है कि 12 नंबर दिखाना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये हमको दिखाना है कि 1/2 x प्लस y प्लस z और फिर ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लाओ या इसको सॉल्व करके ये लाओ। तो मैं RHS ले लेता हूँ। ठीक है, RHS मतलब ये, तो RHS क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस z और फिर ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, यही ना है। जब इसको हम सॉल्व करूँगा तो 1/2 और ये x प्लस वाई प्लस z। अब देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल x माइनस वाई माइनस z का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस ये क्या है z माइनस x का होल स्क्वायर तो z स्क्वायर माइनस 2zx है ना, 2zx होगा ना, z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा। देखो ये 1/2 और ये x प्लस वाई प्लस z सब दो बार है, देख रहे हो, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, z स्क्वायर सब दो बार है। मतलब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx है ना। मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखो ये क्या है, ये x स्क्वायर फिर यहाँ भी x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर दोनों प्लस ही है तो 2z स्क्वायर, फिर ये माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इन सब में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ सब में 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन करोगे तो वो 2 यहाँ पे लिख दो
तो 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। तो कॉमन कर लिए हो, ऐसा गुड़ाई नहीं, तो 2 को यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यही ना होता है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अरे इसके बराबर यही ना होता है। तो हमारा आ गया LHS, आ गया ना। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आ गया। ये हमने RHS लिया और सॉल्व करके LHS ला दिया। वही हमको लाना था कि जो हमको लाना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इसके बराबर होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, RHS लेके सॉल्व किया, तो ये आ गया एक्स प्लस, ये तो कट गया 2 से 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसके बराबर होता है, आप तो पढ़े ही हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो गया, LHS आ गया। हमने RHS लिया था, RHS लेके हमने LHS ला दिया, हमारा हो गया। अब हम लोग इंड हो गया, पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का इंड हो गया। कल हम लोग नया लेसन, कोई नया लेसन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।